हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सौर ऊर्जा की क्षमता 100 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय जो मंत्री प्रहलाद जोशी है, इन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर सबको बधाई दिया है। तो हमारा जो भारत की जो सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। यह हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। इस पर प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सबको बधाई दी है, जो स्वच्छ हरित और भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। इन्होंने इस उपलब्धि की घोषणा की है। सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सारी परियोजनाओं जैसी पहलों से हमने इस सफलता को प्राप्त किया है और प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। एक पीएम सूर्य घर है और दूसरा है रूफटॉप, और ये सब क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में अग्रणी पहल किया जा रही है। सरकार के द्वारा ये योजनाएं अभी तक पहुंचाई जा रही है। एयर इंडिया 2025। एयर इंडिया 2025 सबसे बड़ा एयर शो है, जिसकी प्रदर्शनी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यह एक द्विवार्षिक एयर शो परियोजना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो इस तरह के जो विमान होते हैं उनका प्रदर्शनी लगाया जाएगा। यह एक कार्यक्रम है जो एयर फोर्स और रक्षा के क्षेत्र में दिग्गज सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। यहाँ पर अन्य बहुत प्रकार की हमारी जो भारत में बनी हुई मिसाइलें हैं, उनका यहाँ पे एयर परीक्षण किया जाता है, एयर शो किया जाता है। साथ ही साथ उनके अलग अलग कर्तव्य दिखाए जाते हैं और वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे देश के लिए कितना अच्छा है, इनके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। ये भारत सरकार का और रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। गांधीनगर में बिस्मेक यूआर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिस्मिक यूआर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन जो बिम्स्टेक जितने भी देश हैं, उनके युवा नेता हैं, उनको बीच में सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की आयोजन किया जाता है। यह 8 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी, इसका उद्घाटन किए हैं। इनका उद्देश्य जो है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाना है। इससे क्या होगा? हमारे देश में युवाओं की जो अलग अलग देशों में जो ट्रेंड चल रहा है, वो हमारे देश में भी आएगा और हम लोग भी एक नवाचार की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारे युवा जो हैं इन चीज़ों को सीखेंगे। इस तरह से आयोजन किया जाना इसका बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह की योजनाओं में नए नए स्टार्टअप भी भारत में आ रहे हैं और अपने जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी ये बताते हैं। चीन के द्वारा एक इनिशिएटिव बहुत समय से चलाया जा रहा है, जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे जो पनामा है, इन्होंने आधिकारिक रूप से चीन की इस बेल्ट इनिशिएटिव, जिसको हम लोग BRI के नाम से भी जानते हैं, इससे क्या किया गया? बाहर जाने की घोषणा कर दी है। ये उसकी विदेश नीति का बहुत बड़ा फैसला है। चीन जो जो पनामा का जो राष्ट्रपति है राउल मुलोनो ने इस फैसले को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव के स्पष्ट होते हुए यहाँ से बाहर निकलना है अपना एक बढ़िया कदम माना है। तो पनामा 2017 में BRI में शामिल हुए थे। तब उन्होंने ताइवान से संबंध तोड़कर चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। अब वो पुनः जो है चीन के साथ ही संबंध तोड़ करके इस इनिशिएटिव से बाहर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिली मोंगयांग भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 77वें सत्र के अध्यक्ष जो है फिली मोंगयांग 4 से 7 फरवरी को 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यहाँ उनकी पहली यात्रा है, क्योंकि उन्होंने 24 जून 2025 को महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। वे जो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक ये पद पर रहेंगे। फिलेमन यंग जो पहले कैमरून के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में, बेंगलोर और दोनों जगहों पर, नई दिल्ली और बेंगलोर में दौरा करेंगे। ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिली मोन यांग। असम जो है विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का मेजबानी करेगा। असम 24 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करेगा, जो एडवांटेज असम 2002 से निवेश शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा करते हुए ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि घोषित किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में लगभग 7,500 से अधिक लोग जो नर्तक हैं वो भाग लेंगे। 7,500 नर्तक इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। और यह गिनीज वर्ल्ड ऑफ में रिकॉर्ड बनाने के लिए पहल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रस्ताव पर 77/295 के तहत 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया गया, जिसे पहली बार 2024 में न्यूयॉर्क में मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है संकटग्रस्त जो अरेबियन जो तेंदुए हैं उनका संरक्षण करना है। देखिए, तेंदुए हैं, इनका संरक्षण करने के लिए यह
दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बेनिफिट ये होने वाला है कि जो इस तरह के जो जीव-जंतु जो हैं वह लुप्त होते जा रहे हैं, उन पर लोगों को जागरूकता बढ़ाएँगे। साथ ही साथ इस अरेबियन जो तेंदुआ है, इसका मुख्य रूप से सऊदी अरब, ओमान, यूएई, अमन, जॉर्डन और इज़राइल में पाया जाता है। यह आकार में छोटा होता है, विशिष्ट डब्बेदार होता है। कई लोग इसको पालतू जानवर की तरह पालते भी हैं, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सब दिवस जो है मनाया जा रहा है, ताकि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो और लोग इनको न पालें ना करके इनका शिकार ना करें, और इनको अच्छे से इनको जो भी इनकी प्रजातियाँ बची हुई हैं लुप्त होने से उनको बचाया जा सके। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, जिसे चंबल अंचल में वन्यजीव संरक्षण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से इनको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। इस वन्य अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। माधव जो टाइगर रिजर्व जो है अगले 5 वर्षों के लिए 1600 वर्ग स्क्वायर मीटर तक प्रस्तावित करने की योजना है। इसे के अलावा इसे 100 हेक्टेयर तक बाघ सफारी में विकसित भी किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें 20 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इनको एक्सपेंड किया जाएगा कि कहाँ तक एक्सपेंड किया जाएगा, 1600 वर्ग किलोमीटर तक इसको बढ़ाया जाएगा। ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको देश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन भी जाता है, तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की, अगर आप मध्य प्रदेश की तैयारी करें पीसीएस वगैरह का, तो इसमें पूछा जा सकता है। कुछ एमसीक्यू प्रश्न देख लें तो भारत का 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त कितना करना है, तो 500 गीगावाट प्राप्त करना। अभी वर्तमान में 100 गीगावाट का उपलब्धि हासिल कर लिया है। एयर इंडिया जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है उसका 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाना है, तो 10 से 14 फरवरी के बीच इसको आयोजित किया जाना है। कहाँ आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये एयर शो है, जिसमें अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, जो भारत की जो एयर पावर है, उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो गांधीनगर गुजरात में किया जाना है। यह युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस विशेष प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 फरवरी से 11 फरवरी तक 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने हाल ही में चाइना के बेल्ट इन यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग BRI प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, से बाहर हो गया है, तो ये देश है पनामा। फिल्मा यंग अपनी भारत यात्रा के दौरान किन शहरों का दौरा करेंगे, तो नई दिल्ली और बेंगलुरु को। ये कौन है, तो ये जो है फिल्मा यंग है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष बने हैं। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का मेजबानी कौन करेगा, तो इसका सबसे झूमर बड़े महोत्सव का मेजबानी करेगा असम, जिसमें 7,500 नर्तक क्या लेंगे, भाग लेंगे, जो यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के तर्ज पर इसको आयोजित किया जा रहा है। यूएन महासभा को किस अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ घोषित किया गया है, 10 फरवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया गया है। अभी हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है 9वां टाइगर रिजर्व है, इसको याद रखेंगे, 9वां टाइगर रिजर्व है। एरो इंडिया का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाना है, तो यह आयोजित किया जाना है येलहंका एयर स्टेशन बेंगलुरु में। भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो 500 गीगावाट। अभी कितना हासिल कर लिया है, तो 100 गीगावाट। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 में गांधीनगर में कब आयोजित किया जाना है, तो 7 से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाना है। पनामा के राष्ट्रपति कौन है, तो जोस राउल मुलिनो। इन्होंने क्या किया है, अभी BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का, उनसे क्या किया है, बाहर आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित होने वाले जो एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष हैं। असम झूमर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यह कब तक आयोजित किया जाएगा, 24 फरवरी तक। अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2024 में मनाया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत में उत्प्रेरक में से कोई ही नोटा की शुरुआत कब हुई थी, नोटा ये नोटा जो है 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर शुरुआत की जाए। नोटा का मतलब होता है, हम जब चुनाव करने जाते हैं या चुनाव में रहते हैं, तो एक बटन होता है जिसको हम नोटा का बटन जानते हैं। हमको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, तो हम नोटा को दबा देते हैं। कब से आया है, 2013 से लागू किया गया है। भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव में से 50 राइफल 3 पोजीशन इवेंट किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता हुआ। इस तरह के करंट अफेयर्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर करंट अफेयर्स मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।